बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं आज़ाद वीज़े पर हम आ रहे हैं, हमें जॉब मिल जाएगी। ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि मैं इनका पहले भी इनको जवाब दे चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी रिपीट मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी आज़ाद वीज़े पर है कि किन लोगों को आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए और किन लोगों को आज़ाद वीज़े पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, अगर आपका इधर कोई जानने वाला है कतर में, तभी आपको आज़ाद वीज़े पर आना है, तभी आपको आज़ाद वीज़े का इंतखाब करना है। ठीक है ना। अगर आपका कतर में कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जो आपका इधर ख्याल करे या आपको अपने रूम में एडजस्ट कर ले या खाना मिल के कर ले, तो फिर आप आज़ाद वीज़े पर मत आएँ। क्योंकि आज़ाद वीज़े पर जब आप आएंगे तो आपको हर चीज़ का खर्चा खुद करना पड़ेगा, खाने का, रहने का, रूम का रेंट, आने जाने का खर्चा, मेडिसन, अगर बीमार हो जाते हो तो मेडिसन का खर्चा, इस तरह हर चीज़ का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपका इधर कोई जानने वाला मौजूद है तो वो फिर हेल्प हो जाएगी ना, आप रूम में, वो आप अपने रूम में एडजस्ट कर लेगा, आपको रूम का खर्चा भी बच गया, खाना फ्री में नहीं तो चलो मिल के, ठीक है ना, 100 से 150 रियाल आपका मंथली खर्चा आएगा। अगर आप अकेले बनाते हैं तो 300 तक आपका अकेले का खर्चा आएगा। ठीक है, खाने का भी खर्चा आधा हो जाएगा। आने जाने के लिए उनकी कंपनी से गाड़ियाँ जाती हैं, टाइम आप पूछ लीजिएगा, उस गाड़ी में बैठकर आप चले जाएंगे, गाड़ी का भी खर्चा बच जाएगा। इसीलिए अगर आपका इधर कोई जानने वाला है तो तभी आप आज़ाद वीज़े पर आएँ, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका इधर कोई जानने वाला नहीं है, फिर आप आज़ाद वीज़े पर आएंगे, मुझे मैसेज करेंगे हमें जॉब की ज़रूरत है, ये है वो है, और हमारे पास पैसे फिनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इस तरह फिर मसलों में आप पड़ जाएंगे। समझ लग रही है ना मेरी बात की। अगर जानने वाला मौजूद है तो मोस्ट वेलकम, कतर में आज़ाद वीज़ा फिर आपके लिए। अगर जानने वाला कोई नहीं है तो फिर कभी मत आओ आज़ाद वीज़े पर, बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, अगर पैसा ज़्यादा है, जेब भरी हुई है पैसों से, तो फिर आज़ाद वीज़े पर आ सकते हैं आप लोग, आपके लिए आज़ाद वीज़ा भी हो जाएगा। लेकिन आज़ाद वीज़े पर आकर फिर हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं। रूम में बैठकर मैसेज करने से कुछ नहीं बनता कि मेरे लिए जॉब है, तलाश कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इधर कोई आपके लिए नहीं बैठा हुआ है, इधर सब अपने लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अगर आज़ाद वीज़े पर आ गए हैं तो बाहर निकलें, किस फील्ड में निकलना है वो आपने अपने जहन में सोचकर ही आज़ाद वीज़ा आया होगा आपके जहन में। आज़ाद वीज़े पर आप ड्राइवरी में जाना चाहते हैं, ड्राइवरी का लाइसेंस लें, लाइसेंस लेने के बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का विज़िट करें कि मेरे पास लाइसेंस है, मुझे जॉब दें। आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, बस आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। समझ लग रही है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।